हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका इंग्लिश क्लास में आज सेकेंड डेज है और हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरीके से आपको इस सेशन में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब मैं ये जो क्लास लेकर रहा हूँ स्पेशली बेसिक्स टू एडवांस क्लासेस, मैंने आपको बताया था जिसमें कि मैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है इसमें कितने भाग होते हैं। सबसे पहले उसके बेसिक को हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम पहला क्या पढ़ने सीखेंगे, नाउन। दूसरा आपका था प्रोनाउंस। तीसरा यहाँ पर हम यहाँ पर सीखेंगे वर्ब। उसके बाद है आपका नंबर 4 एडवर्ब। फिर इसके बाद हम सीखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हम सीखेंगे, आपको बताया गया था, कंजक्शन। कंजक्शन के बाद हम सीखेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हम सीखेंगे यहाँ पर कंजक्शन के बाद यहाँ पर हम सीखेंगे आर्टिकल। ठीक है, तो ये सभी आपके हैं। इन्हीं चीज़ों को हम पार्ट ऑफ स्पीच में सीखेंगे। और सबसे पहले बात कि नाउन का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस तरीके से आप आइडेंटिटी करेंगे, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, उसके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें एक आपको यहाँ पर सेंटेंस दे रहा हूँ, बस आपको ये डिफाइन करना है, आपको बताना है कि यहाँ पर किस तरीके से क्या कौन चीज़ है। जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आखिर पार्ट ऑफ स्पीच का रोल क्या है, आखिर भूमिका क्या निभाता है पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें नाउन्स प्रोनाउंस कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं वो यहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये आपको दिया गया है सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं कर्ता। अब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एम राइटिंग से लेकर पूरा एम से और राइटिंग तक ये पूरा आपका यहाँ पर वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर ये पूरा ये आपका आर्टिकल हो गया और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर मिलाकर यहाँ को क्या क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, आपको वर्ब मिल रहा है, आर्टिकल मिल रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन्स क्या 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 यहाँ पर आपको इफेक्ट मतलब प्रभाव देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसमें क्या रोल है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब भी यूज़ किया गया है और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज ए नाउन का यहाँ पर काम करता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए प्रोनाउंस है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर नाउन आता है तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम दे दे, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे आखिर नाउन्स क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे आइडेंटिटी करेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। और उसके पहले हम कहानी के माध्यम से जानेंगे आखिर नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके विषय में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका नाउन की यहाँ पर हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं, बस वन लाइन। नेमिंग वर्ड is called noun।
सीधी सी बात, आंसर डन। नेमिंग वर्ड जो भी है आपका, अगर नेमिंग वर्ड आ रहा है तो समझ जाइए आपका वो क्या है, नाउन है। जैसे हम समझ सकते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, शिशु जिसे बोलते हैं, छोटा एकदम चाइल्ड पैदा होता है, तो उसकी माँ कुछ सिखाती है, तो वो पहले बोलना सिखाती क्या, माँ माँ माँ, तो वो माँ ना बोलकर दादा दा बोलने लगता है। तो जैसे ये शब्द उसके दादा सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि उसने सबसे पहले मेरा नाम लिया इसलिए। लेकिन माँ बार बार सिखाती है कि सबसे पहले माँ न शब्द बोले, लेकिन वो माँ ना बोलकर वो क्या बोल देता है आपका, दादा दादा। तो ये होती है। तो इससे हमें क्या मिला, दादा दादा, तो दा हो गया, माँ हो गया यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में हम मदर बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दादा दा, ग्रैंडफादर्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड आपके निकल रहे हैं उसके मुंह से, नेम कुछ आ रहे हैं, तो ये नेमिंग जो वर्ड ही क्या कहते हैं, नाउन कहलाते हैं। आए बात समझ में। तो हम कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर किसी का मान लीजिए नाम आ गया, प्रॉपर किसी का नाम जानते हैं, तो वो आपका आता है प्रॉपर नाउन में। किस में आता है, प्रॉपर नाउन में। आंटी ये क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। मदर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। फादर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर किसी का नाम आ गया तो समझ जाइएगा वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। बट एक चीज़ बड़ा कॉमन होता है, वो होता है आपका भाभी शब्द, जिसे बोलते हैं हम सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में, वो आपका कॉमन नाउन में आता है। अब बोलेंगे सर ये तो रिलेटिव है, जैसे आपका मदर, फादर्स, ग्रैंडफादर है वैसे ये भी है, लेकिन नहीं, क्योंकि आप जब भी किसी लड़की को देखते हैं तो हमेशा मेंशन कर दें कि ये देखो तुम्हारी भाभी है, हमेशा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बट जब उसका आप नाम जाते हैं, नाम जान जाते हैं पार्टिकुलर, तब उसका हम नाम अगर जान गए तो आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। बट उसके पहले अगर आप नाम नहीं जाने हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। इसलिए जो भाभी शब्द है इसमें क्या कहला जाएगा, कॉमन नाउन। अर्थात हम सीधे से बोल सकते हैं अगर किसी का एग्जैक्ट नेम है, फिर से कर रहा हूँ, अगर किसी का एग्जैक्ट नेम है तो समझ जाइएगा वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। क्या कहना आपका, प्रॉपर नाउन से है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं किसी का भी जो एग्जैक्ट नेम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रॉपर नाउन्स। और कॉमन नाउन जिसका हम नाम सीधी सी बात नहीं जानते हैं उसी को यहाँ पर हम कॉमन नाउन, जहाँ पर एग्जाम्पल में बोल सकते हैं भाभी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिस्टर इन लॉ। अब हम आगे इसकी कहानी बता रहे हैं। जब आप क्या करते हैं, किसी को देखकर जिसे भाभी बनाने की कोशिश करते हैं, उसे देखकर अंदर से जो फीलिंग आती है वो क्यों आती है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भरा पड़ा है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जब बाहर आता है तो वही क्या होता है, आपका हिचकोले मारकर बाहर आता है, वही क्या कहलाता है वहाँ पर, जो किसकी क्यों का आता है, उसका रीजन होता है आपके अंदर, वो फीलिंग होती है। क्यों आता है, फीलिंग होती है। तो सीधी सी बात है, जब हम फीलिंग करते हैं किसी के लिए जो कि आप दिखाई नहीं दे सकता है, डैट कैन नॉट बी टच, डैट कैन नॉट बी टच, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। आप देखकर जो अंदर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकाल लें, मतलब क्या क्या फीलिंग कर सकते हैं आप उसके लिए, लव, लाइक, ठीक है, उसके लिए जो जो आप फीलिंग व्यक्त कर सकते हैं यही चीज़ आपका कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ फ़ायदा होता नहीं जब तक, समझ लीजिए प्रॉपर नाउन्स में क्या होता है, एग्जैक्टिव नेम जिसका होता है, अगर जैसे रिलेटिव में किसी का नाम हो गया आंटी, मदर्स, फादर्स, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब उसके बाद कॉमन नाउन्स में हम भाभी का नाम ले सकते हैं, मतलब जब तक नाम नहीं जानते तो भाई किसी को, लड़की को भी हम भाभी बना लेते हैं। जैसे वो छोड़कर चली जाती है तो आप दूसरे को बना लेते हैं भाभी, तीसरे को बना लेते हैं, चौथे को, ऐसे ही बनाते रहते हैं जब तक आपको धोखा देकर चली जाती है। लेकिन अंदर से जो फीलिंग होती है, सैडनेस, यही क्या करती है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो आता है आपका, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आगे वाला जो भी आएगा वो है आपका यहाँ पर मटेरियल नाउन्स।
क्या है आपका मटेरियल नाउन। उसके लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए आप उसके लिए फीलिंग दिखा रहे हैं, अपना लव दिखा रहे हैं, आप लाइक भी कर रहे हैं, और उसके लिए आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, आप गोल्डन चेन भी दे रहे हैं, मोबाइल भी दे रहे हैं, ठीक है, आप बाइक भी घुमा भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका गोल्ड हो या फिर टीन का कुछ हो या फिर आयरन का हो, या फिर कुछ खिलाते भी हैं, ईटेबल्स, कुछ अगर खिलाते भी हैं, वो भी चीज़ क्या कहलाता है यहाँ पर, मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। याद रखिए, जब जेब से कुछ खर्च होता है, आप दिखावा करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल लिए हैं, दिखा रहे हैं कि मैं आईफोन लिया हूँ, तो समझ जाइएगा वो जो चीज़ मैटर से बना है ना, वो क्या कहता है यहाँ पर, मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पर, मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट इसमें आपका आता है नंबर 5, जो आपका यहाँ पर कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन किससे कहते हैं। सीधी सी बात है, आपका जो भी ग्रुप है, सीधी सी बात, ग्रुप नेम, इसका एक ही लाइन में लिख सकते हैं बस, ग्रुप नेम अगर है कोई भी, तो सीधी सी बात है वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो सबसे मज़ेदार की बात है कि कलेक्टिव नाउन में आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि उल्लू के जो समूह होते हैं, क्या होते हैं, समूह होते हैं, उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। है ना, बहुत ही फनी, लेकिन ये रियल में यही होता है। उल्लू के समूह को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, जो कि आपका आता है किस में, कलेक्टिव नाउन में। किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है, याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन में। और भी कई है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई पक्षी है, ध्यान सुनिएगा, पक्षी है, तो वहाँ पर अगर वो बैठी हुई है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड। क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड। ये उड़ नहीं रहे, अगर उड़ते हुए पक्षी की समूह जा रही है, उड़ते हुए, तो फ्लाइट ऑफ बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लाइट ऑफ बर्ड। ध्यान सुनिएगा अंतर, फ्लॉक ऑफ बर्ड इसलिए बोलेंगे जो स्थिर कहीं बैठी हुई पक्षी का समूह है। अगर आपका उड़ती हुए पक्षियाँ जा रही हैं, तो समझ जाइएगा वो क्या कहलाएंगे यहाँ पर, फ्लाइट ऑफ बर्ड कहला देंगे। क्या कहलाएंगे, फ्लाइट ऑफ बर्ड कहलाएंगे। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर सीखेंगे आखिर नाउन का इस्तेमाल, मतलब यूज़ कब, क्यों, कैसे करना हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आगे ये सीखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब उसी के माध्यम से यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन क्या यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, प्रीति टीचेस स्टूडेंट, उसके बाद इंग्लिश भी जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कौन क्या है। जहाँ पर ये आपका हो जाता है सब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको बताया था, ये आपका वर्ब, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है ना। चलिए, अब जब हम यहाँ पर एक सवाल करेंगे, मतलब क्या जब हम सवाल करेंगे तो आपको मिलता है इंग्लिश यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर सवाल करेंगे व्हाट, ठीक है, क्या, अगर सॉरी देखिएगा, आगे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, उसके माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे कि नाउन्स को कैसे यहाँ पर हम आइडेंटिटी करेंगे। ठीक है, जैसे है प्रीति टीचर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश, ये रहा आपका क्वेश्चंस। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका है वर्ब,
और ये भी आपका ऑब्जेक्ट और ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है। अगर हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे वाट, क्या करेंगे वाट, तो आपको मिलेगा इंग्लिश। अगर हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे हुज, या फिर किसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो हमको मिलता है क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम प्रश्न करेंगे हु, तो आपको जवाब क्या मिलेगा यहाँ पर प्रीति, मतलब सब्जेक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं वो ध्यान सुनिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ जो बताया गया है वो यहाँ पर क्या है, वो नाउन है। क्या है, नाउन है। फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई सिंपल सेंटेंस ऐसे दिया गया है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका नाउन्स, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है स्टूडेंट्स और इंग्लिश, ये दोनों भी क्या है यहाँ पर नाउन शब्द है। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, प्रीति टीचर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने क्या यहाँ पर माना नाउन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने जब क्वेश्चन किया वाट तो आपको इंग्लिश मिलता है, हुज जब हमने यहाँ पर प्रश्न किया किसको, तो आपको मिलता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर प्रीति इस सब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या कहलाएंगे यहाँ पर नाउन कहलाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आगे मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न आगे है मेरा यहाँ पर नाउन्स। पहला पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं आपको कि कोई भी चीज़ है अगर नेमिंग वर्ड है, क्या है नेमिंग वर्ड है, तो समझ जाइएगा वो क्या है नाउन का ही रिलेटेड होता है और वो नाउन ही कहलाता है, नेमिंग वर्ड सबसे पहला। और दूसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे मैंने बताया था कि नाउन्स के स्थान पर जो आपका ऑब्जेक्ट आया था और सब्जेक्ट आया था, दोनों आपके नाउन्स हो सकते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 3 में यहाँ पर आइडेंटिटी करने के लिए बताते हैं कि एक चीज़ यहाँ पर आपका आया था एग्जाम्पल में, आपको फिर से लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स। प्रीति इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताना चाहें और ध्यान सुनिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए एक लेटर है, यहाँ पर ए शब्द आया है, क्या है ए शब्द आया है। तो याद रखिएगा जो ए शब्द आया है यही, ठीक है, यही आपका, एक मिनट, सॉरी, चलिए अभी तक हमने देखा कि नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्स नाउन्स। दूसरा रूल इसमें आपको बताया गया है कि इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमने पहला यहाँ पर एग्जांपल बताया था उसके माध्यम से जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन्स ही यहाँ पर आइडेंटिटी कर पाएंगे। अब हम बताते हैं अगला तीसरा, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। सी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। ओके, अब एक जैसी मैंने यहाँ पर क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ मैं समझाना क्या चाहूँ, ये आपका इसका मतलब होता है शौकीन या फिर पसंदीदा जिसे बोलते हैं। अब इसके बाद हमेशा क्या आता है आपका ऑफ, क्या आता है आपका ऑफ होता है। अब इसी के बाद जो भी आया है यहाँ पर स्वीट शब्द, क्या है स्वीट शब्द,
वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। मैं यहीं पर समझाना चाहता हूँ आपको कि प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन। याद रखिएगा, जब भी कोई भी प्रीपोजिशन है अगर उसके बाद कुछ भी आता है, जान जाइएगा, समझ जाइएगा, वो आपका क्या है, नाउन से है। चलिए इसी केस के हम आगे बढ़ाते हैं। इसका चौथा रूल्स कैसे हम पहचानेंगे कि नाउन्स आखिर पहचानना कैसे जाता है और कैसे। चलिए अगला एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं लिख रहा हूँ कि हे इज़ ए स्टूडेंट। क्या लिखा है, हे इज ए स्टूडेंट्स। अब इसी यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है हे इज़ ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो सबका शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है। ये आपका डिटरमाइन माइनस अ प्लस प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, डिटरमाइंस अ प्लस प्रोनाउन कहलाता है, जिसमें आपके शब्द आते हैं ए। क्या आते हैं, ए, जिसे हम आर्टिकल के रूप में भी जानते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी डिटरमाइंस जो भी आता है, मतलब वो आपका ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है, डैड भी हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है, ठीक है, हीज हो सकता है, आवर हो सकता है, माई हो सकता है। अगर ये शब्द आते हैं तो आपका डिटरमाइन कहलाता है। तो इनके बाद जो भी आते हैं शब्द, वर्ड्स, वो आपके क्या कहलाते हैं, यहाँ पर नाउन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हे इज़ ए स्टूडेंट्स, तो ए के बाद जो आपका यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहा नहीं, ये स्टूडेंट्स, यही आपका क्या यहाँ पर है, नाउन कहलाता है। और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान सुनिएगा। अभी तक हमने तीसरा ही देखा, चौथा देखा, चौथे में कुछ और मैं बताना चाहूँगा। कह रहा है कि दे हैव, अगला मैनी फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसी यहाँ पर आपका है मैनी शब्द है, तो ये भी आपका क्या है, डिटरमाइंड है। तो डिटरमाइंड के बाद जो आपका शब्द दिया गया है ये फ्रेंड्स, ये यहाँ पर क्या है, नाउन का काम कर रहा है, बट यहाँ पर ये कॉमन नाउन का काम कर रहा है। लेकिन अभी आप इतना समझिए, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, इसमें और क्या क्या वर्ड आते हैं वो ध्यान सुनिएगा। जैसे कि आपका नंबर आप में क्या आ सकता है, ध्यान सुनिएगा, मैनी आ सकता है, और आपका यहाँ पर मच आ सकता है, नंबर यस आ सकता है, और उसके बाद आपका नंबर आप आ सकता है, उसके बाद सेवरल शब्द, सेवरल शब्द भी आ सकता है, लिटिल भी आ सकता है। ठीक है, एक और शब्द है फ्यू शब्द, ये भी आपका आ सकता है और आता भी है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो भी शब्द हैं, इनके बाद जो भी हम ऐड करते हैं वर्ड्स, वही आपका नाउन्स होता है। इस तरीके से हम यह पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ा है। सिर्फ इतना बताएंगे रिवीजन के रूप में कि किस तरीके से 4 रूल के माध्यम से आपको नाउन को यहाँ पर बताया गया है। कि पहला यहाँ पर हम सीखेंगे कि आपका नेमिंग वर्ड्स, कोई भी बच्चा माँ मामा बोलने की कोशिश न कर दा जो बोल देता है, वही आपका क्या कहलाता है यहाँ पर, नेमिंग वर्ड। और कुछ भी हो सकता है नेमिंग वर्ड में, ये नहीं कि सिर्फ दादा दा है। ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ पर है आपका इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको इस वाले केस में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए प्रीति टीचर्स स्टूडेंट इंग्लिश, यहाँ पर देखिए ये आपका सब्जेक्ट है प्रीति, यहाँ पर स्टूडेंट्स और इंग्लिश क्या है, यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। भले से यहाँ पर प्रश्न करने के बाद यहाँ पर हमने वार्ड बोला तो आपको इंग्लिश मिला, जब हमने हुज बोला तो किसको अगर हमने प्रश्न किया तो आपको यहाँ पर क्या मिला, स्टूडेंट मिला। लेकिन आपका जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये रिलेट करेगा आपको नाउन को। अगला यहाँ पर आपको बताया गया प्रीपोजिशन इज फॉलो बाय नाउन्स। जैसे कि क्वेश्चन है आपका है सी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, हमेशा याद रखिएगा फॉन्ड के बाद आपका प्रयोग होता है, लेकिन आप के बाद हमेशा याद रखिएगा नाउन शब्द आता है। मतलब ये आप क्या है, प्रीपोजिशन है। तो दिमाग में इतना रख लीजिए, कोई भी प्रीपोजिशन अगर शब्द आता है
तो उसके बाद जो भी वर्ड है वो आपका नाउन कहलाता है। उसके बाद आता है 4 डिटरमाइंस। डिटरमाइन में आपका क्या आ सकता है, ए, एन, द, दिस, डैट, दोस, ठीक है। और क्या आ सकता है, यहाँ पर बताया गया है मैनी, मच, नंबरियस, नंबर ऑफ, सेवरल, लिटिल, फ्यू, ये शब्द आ सकते हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, आपके नाउन्स हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ एड घटता है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हे इज़ ए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है, हे इज़ स्टूडेंट। यहाँ पर हम फिर क्या किए, आइडेंटिटी कर लिए थे, क्या किए थे, आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम इन 4 रूल के माध्यम से बता दिया कि कैसे आप आइडेंटिटी कर सकते हैं नाउन को। लेकिन उसके पहले मैंने आपको नाउन के टाइप्स को बताया था एज ए स्टोरी के रूप में, ठीक है, एज ए स्टोरी के रूप में। कैसे आपको बताया था कि आपको फिर से मैं डिटेल में बता देता हूँ कि आप किसी भी एज ए गर्ल्स को देखकर हमेशा कॉलिंग करते हैं, ये आपकी भाभी है, भाभी है, तो वहाँ पर हम उसका नाम नहीं जानते हैं, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। अगर हम किसी का एग्जैक्ट नाम जान जाए तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कि अगर कोई महात्मा गांधी को नहीं जानता तो उनके लिए वो क्या होता है, कॉमन। बट वो जान गया महात्मा गांधी यही है तो उनके लिए वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, अब इसके बाद देख कर जो हमें फीलिंग होती है अंदर से, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन निकलता है, जी हमें लव, लाइक, ये फीलिंग होती है। तो इसी से हम आइडेंटिटी कर लेते हैं कि हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हमें लव, लाइक, वो फीलिंग निकलती है। अब उसके बाद उसे देखकर हम जब बाइक से छोड़ने जाते हैं, गिफ्ट में अगर कुछ देते हैं, वह चीज़ गोल्डन की चेन हो गया, मोबाइल भी देते हैं, कुछ भी अगर यूज हम करते हैं, शो अप करते हैं, जैसे कि कोई जैकेट पहनते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वो भी चीज़, वो मटेरियल बना है, चाहे वो गोल्ड का हो, टिन का हो, स्टील का हो, आयरन का, तो वो भी मटेरियल जो भी है वो आपका मटेरियल नाउन ही कहलाता है। लास्ट आपका था कलेक्टिव नाउन्स, जो कि आपका किसी भी ग्रुप नेम हो जाए वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगर लोगों का समूह है तो क्या बोलेंगे, वहाँ पर बंच ऑफ क्राउड्स, या ठीक है, बंच ऑफ क्राउड बोलेंगे। एक मज़ेदार इसमें आपको वर्ड मिला होगा, उल्लू के समूह को यहाँ पर पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे दिन क्लास आज यही रहेगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल में बने रहिएगा। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो हमारे सिलेक्शन गुरु में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।